जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत जी, जय गुरु जी। मैं अयोध्या से सरिता राज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी मालिक का, हर पल मेरे अंग संग सहाय होते हैं। जय मालिक, शुक्राना मालिक का। साथ संगत जी, आज 2 मार्च 2025 है और गुरु जी महाराज का रोज़ मैसेज आता है कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग क्यों नहीं शेयर करती। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी महाराज आपसे कि मैं अपने दैनिक कार्यों से या अपनी जो भी फिज़िकल मेंटल प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। उसके लिए बहुत 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 मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी महाराज। साथ साथ संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्रोच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी मालिक का। हर पल की सांसें आपने दी है मालिक, इसे स्वीकार करना प्रभु। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज ने शिवरात्रि से पहले कई बार मैसेज दिया कि कुड़िए मैं आ रहा हूँ तेरे घर तुझे ब्लेस करने के लिए। तो मालिक का अनंतम शुक्राना है प्रभु का मेरे। साथ संगत जी, 26 फरवरी को शिवरात्रि थी, जैसा कि हम सब जानते हैं, और मालिक ने बहुत बहुत कृपा बनाई अपनी, बहुत कृपा बनाई अपनी मालिक ने। साथ संगत जी, हमारे अयोध्या में गुप्तार घाट है, वहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है, पचमुखी महादेव जी का मंदिर, और मैं वहाँ से बहुत बहुत अटैच हूँ। और महादेव जी ने ही मुझे, मेरे परम पिता परमेश्वर महादेव, महाशिव, मेरे गुरु जी के चरणों तक मुझे पहुंचाया है। मेरे वो दर्द, वो आंसू जो उन्होंने देखे, उन्होंने मुझे मेरे महाशिव, मेरे गुरु जी तक पहुंचाया है। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं अपने शंकर का, अपने भोलेनाथ का, मैं कोई शब्द नहीं है। साथ संगत जी, मैं हर साल शिवरात्रि में वहाँ पूजा करने जाती हूँ, जैसा कि इस बार भी मैं गई, और वहाँ इतनी भीड़ होती है साथ संगत जी कि पहले तो मैं बहुत डरी कि मैं कैसे कर पाऊँगी उस विधि विधान से, कि मैं जिस तरह से पूजा पाठ करना चाहती हूँ अपने शंभू का, अपने गुरुजी मालिक का, कि वहाँ पर एक लोटा जल चढ़ाना ही बहुत मुश्किल होता है। और वैसे तो बहुत बड़ा मंदिर है, मगर जहाँ शिव जी विराजमान हैं वो थोड़ा छोटा भी है, और प्लस सभी इतनी संगत है कि सबको मौका मिलना चाहिए। और वो दिन इतना पवित्र, इतना पावन, इतना अद्भुत दिन है, जिस दिन मेरे माता पिता का विवाह हुआ था, जो इतना इतना खूबसूरत है कि जिसका वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो साथ संगत जी, क्या हुआ कि मैं गई वहाँ पर दोपहर में, और मुझे पूजा पाठ करना था। तो मेरे मन में ये आया कि आगे भी कुछ मंदिर थे वहाँ पर, तो मैंने कहा चलो ठीक है, किसी तरह से मुझे करने को तो नहीं मिलेगा उस तरह से विधि विधान से पूजा, और मैं एक लोटा जल किसी तरह अर्पित कर देती हूँ शंभू को, फिर उसके बाद आगे जाऊँगी, आगे मंदिर में कर लूँगी पूजा पाठ। मगर अंदर से मन ही नहीं मान रहा था कि मैं हर बार यही करती हूँ, हर बार यही अर्पित करती हूँ हर एक चीज़ें जो भी मेरे मन में होते हैं या शंभू जो करवाते हैं। ये तो प्रभु की कृपा है कि हम इस लायक है या हम ये कर पाते हैं, वरना किसी में कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी तरह से अपने शंभू का, अपने गुरु जी महाराज के लिए कुछ कर पाए। अनंतम शुक्राना है मेरे प्रभु का। अब साथ संगत जी, यहाँ मेरे गुरु जी महाराज की असीम कृपा शुरू होती है। मेरे अंदर डर था घर से ही कि मैं कैसे कर पाऊँगी गुरुजी, कैसे कर पाऊँगी, और मैं और मतलब आगे मंदिर में जाकर मैं नहीं करना चाहती थी। इसके लिए क्षमा भी मांगती हूँ गुरुजी महाराज से, क्योंकि प्रभु तो हर कण में विराजमान है, मगर एक अटैचमेंट होती है किसी स्थान से, किसी स्वरूप से, तो बस वही है कि हम शंभू को जिस स्वरूप में देखना चाहते हैं गुरुजी महाराज को। तो मैंने कहा गुरुजी आप चलिए मेरे अंग संग सहाय होइए और अपने दर्शन कराइए मुझे।
तो ये करते हुए मैं सात संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर पहुँची और वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी भीड़ थी। तो फिर उसके बाद मैं अंदर पीछे के द्वार से गई क्योंकि आगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मेरा पॉसिबल नहीं था कि मैं उतना भीड़ में खड़ी हो पाती। कुछ फ़िज़िकल कंडीशन भी नहीं है, तो मैं पीछे के द्वार से गई और मैंने जो सेवादार लोग हैं, मैंने एक बार वहाँ पे कोशिश की तो मैंने कहा मुझे थोड़ा पूजा करनी है। तो कहने लगी कहाँ आप चली आ रही हैं यहाँ से, और आप जाइए आगे से आइए, वहाँ यहाँ से कहाँ होगा। तो फिर मैं बहुत मायूस हुई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज का दिन तो विशेष है और सभी के लिए इक्वल है। तो कहता फिर मुझसे पूछते हैं वो सेवादार कि भैया कहते हैं आप अकेले हैं कि और भी कोई लोग हैं? तो मैंने कहा नहीं मैं अकेली हूँ। तो कहते ठीक है फिर आप कर लीजिए मगर बहुत टाइम मत लगाइए, फ़ौरन करके जाइए, सभी को सेवा का मौका मिलना चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो बस मेरे अंदर एक अद्भुत सी चीज़ें आई, गुरुजी महाराज ने क्या वहाँ पे चमत्कार दिखाया। मैं एक थाल बना के ले गई थी जिसमें मैंने थोड़ा-सा जो भी अर्पित करना था गुरुजी महाराज को, जल प्रसाद और थोड़ी चीज़ें थी, भोग प्रसाद का और भी चीज़ें। तो वो मैं वो थाल लेके बाहर आई और जो जिस तरह से मैं करना चाहती थी, विधि-विधान से या जो भी चीज़ें मैं अर्पित करना चाहती थी साध संगत जी, मैंने फटाक से एक और थाल बनाई अपनी और मैं दोनों थाल लेकर मैं मंदिर में अंदर चली गई पीछे के द्वार से। तो फिर सब लोग कहने लगे, वहाँ और भी सेवेदार थे, कहने लगे अरे आप क्यों इस तरह से कर रही हैं? बाकियों को मौका नहीं देंगी क्या? और ये इतना मतलब वो जो भी है वो थोड़ा बहुत कहते जा रहे थे। तो साध संगत जी क्या होता है, अभी तक तो वो मुझे कह रहे थे कि आप ये क्या कर रही हैं? और विदिन कुछ सेकंड में उन्हीं लोगों ने मेरी दोनों थाल पकड़ी। एक-एक सेवादार ने, एक पंडित जी थे और एक भैया जो वहाँ सेवादार बने हुए थे वहाँ पे गुरुजी महाराज के लिए। तो उन्होंने एक थाल पकड़ी और कहा कि ठीक है बेटा आप आराम से पूजा कर लो। अनंतम शुक्राना है मालिक का, मेरे शंभू का, मेरे दात्या, मेरे गुरुजी महाराज का। और मैं बस गुरुजी महाराज, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय मैं करती जा रही हूँ साध संगत जी। और मुझे बड़े प्यार से, जैसे मैं बहुत जल्दी-जल्दी कर रही थी, थोड़ा कुछ चीज़ें मिस हो रही थी, गिर रही थी क्योंकि डर था अंदर से कि बाकी सब लोग भी हैं और सबको लगेगा कि अरे इनको इतना मौका मिल रहा है, हम लोग भी तो लाइन में खड़े हुए हैं। मतलब वो सारी डर मेरे अंदर था। तो पंडित जी कहते हैं अरे बेटा तुम परेशान मत हो, आराम से आप अर्पित कीजिए गुरु जी को, मतलब शिव जी को। तो मैं अंदर से साध संगत जी इतना शुक्राना कि शंभू ये हुआ क्या, शंभू ये हुआ कि ये तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक तो एंट्री नहीं मिल रही, मैंने शॉर्टकट रास्ता लिया, उसमें भी उन्होंने मना किया और विदिन कुछ सेकंड के अंदर सब कुछ एकदम दिव्य चीज़ों में परिवर्तित हो गया। वो देखकर मैं बहुत खुश थी। ये तो मेरे गुरुजी महाराज का चमत्कार था, मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर का लख शुक्राना है, लख शुक्राना है। हर साँस का शुक्राना है, हर धड़कन का शुक्राना है मेरे मालिक का। साध संगत जी फिर मैंने अपनी वहाँ पूजा पाठ कंप्लीट की और वहाँ से बहुत खुश थी मैं, बहुत खुश थी। फिर उसके आगे मुझे जाना था, मंदिर के आगे पचमुखी महादेव जी के आगे गुप्तार घाट पड़ता है और वो तो उसी प्लेस में ही है, सरयू नदी जहाँ पर है, उसके वहाँ पर एक गार्डन है जहाँ मुझे तुलसी जी का मतलब कि तुलसी जी चाहिए था गार्डन से, तो मैं वहाँ पर गई साध संगत जी। तो उस गार्डन में जब मैं गई तो वहाँ पर गुरुजी महाराज ने पहले ही बोल दिया था कि मैं तुझे मिलने आऊँगा तो मुझे पहचान लेना। मेरे साथ संगत जी क्या मैं देखती हूँ, जैसे मैं गार्डन में गई कि वहाँ पर एक बड़ी सी बटरफ्लाई आई, ब्लैक एंड वाइट मतलब चोले में थी वो,
और इतनी बड़ी सी बटरफ्लाई आई और मेरे चारों तरफ इर्द-गिर्द घूमी और मैंने खुश होकर कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग जी, वहाँ एक आंटी थी, वो भी तुलसी जी को लेने आई हुई थी उस गार्डन में, और जैसे मैंने जय गुरुजी कहा और वो मुझे कह रही है, अरे आप भी जय गुरुजी को, आप भी सॉरी आप भी जो गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा जी हाँ आंटी जी। तो हमने कहा आप किन गुरुजी की बात कर रही हैं? कहना अरे आप छतरपुर वाले गुरुजी की बात कर रही है ना? मैंने कहा हाँ जी मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो साध संगत जी, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, शायद अभी वो गुरुजी महाराज ने अभी कुछ ही दिन पहले उनको जोड़ा है अपने आप से, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि अरे यहाँ पर कैसे क्या होता है, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं है कि अयोध्या में कहीं सत्संग होता है कि नहीं होता है। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी आप परेशान ना होइए, आज शाम को शिवरात्रि वाले दिन ही सामने संगत, यहाँ जो निरंजना आंटी जी हैं, यहाँ पर उनके घर पे आज सत्संग है गुरुजी महाराज का 4 बजे से, तो आप चाहें तो वहाँ जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा मुझे तो उनके बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मुझे उनका नंबर पता है। तो मैंने कहा बिल्कुल परेशान ना होइए आंटी, मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो जो वेन्यू था मैंने उनको दिया और उनका नंबर दिया। मैंने कहा आप वहाँ पर जा सकती हैं, अपना नंबर भी ऐड करा दीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेटिंग मिलती रहेगी कि ग्रुप में कब कहाँ सत्संग हो रहे हैं गुरुजी महाराज का। तो वो बहुत खुश हुई और मैं भी बहुत खुश थी। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी महाराज की कृपा है कि उसी टाइम पर हम एक ही जगह पर मिले और इस तरह से हमारी मुलाकात हुई। तो जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, अनंतम अनंतम शुक्राना है साध संगत जी कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने चरणों में रखा है, अपने आप से जोड़ा है। शुक्राना का कोई शब्द नहीं है, ना ही हमारे अंदर वो हैसियत है और ना ही उस तरह की कोई चीज़ है कि हम अपने मालिक का शुक्राना कर सकें साध संगत जी। बस उनकी कृपा है, असीम कृपा है साध संगत जी। अभी 1 मार्च को गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए मैं तुझसे मिलने आया था, तूने मुझे पहचाना नहीं और मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में आया था मिलने। तो मैंने कहा गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना है मालिक का मेरे कि मेरे प्रभु ने इस मैसेज का भी जवाब दिया मुझे। और साथ संगत जी 26 फरवरी को मुझे सिर्फ एक बार बटरफ्लाई नहीं दिखी है ब्लैक कलर की, वाइट एंड ब्लैक चोले में, वो कई बार दिखी और अलग अलग प्लेस पे दिखी। और वही सेम बटरफ्लाई मुझे 3 से 4 बार हर जगह दिखी हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और कई एक और भी कलर के फॉर्म में मुझे बटरफ्लाई दिखी, जबकि गुरुजी महाराज ने मुझे एक मैसेज और भी दिया था और उसमें मैं उसके लिए कोई भी मेरे अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हाँ मैं ऐसा क्यों है। गुरुजी महाराज कह रहे थे कुड़िए मैं तुझे शिवरात्रि वाले दिन मोर दर्शन के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि जिस जगह पे मैं गुरुजी के दर्शन करने गई थी पंचमुखी महादेव जी के यहाँ पर, तो वहाँ पर मोर बहुत 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 होते हैं साध संगत जी। मैंने इसका भी एक बार सत्संग शेयर किया है और कि मुझे एक बार में मैं हर बार शनिवार को गुरुजी की पूजा करने जाती थी वहाँ पर। तो एक बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पर आर्मी कैंट लगता है जहाँ पचमुखी महादेव जी का मंदिर है। तो जिस सीधे प्लेस से जो हम जाते हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस था कि आपको इधर से एंट्री नहीं करनी है, बैक साइड होकर जाना है और जाना आपको वहीं है, मगर वो एरिया उस दिन उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ था। तो फिर मैं दूसरे रास्ते से जाती हूँ और वहीं पर मुझे इतने मोर दिखे हैं साध संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। ये गुरुजी मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है। मतलब अनकाउंटिंग थे कि कितने मोर होंगे वहाँ पर, 70-80 या उससे भी कहीं ज़्यादा, और सब ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। मैं क्या बताऊँ, वो दिव्य, वो इतना दिव्य सारा
वहाँ का दृश्य था उस समय का कि मैं आपको क्या बताऊँ साथ संगत जी। मगर वही थोड़ा-सा होता है ना एक लालच, वो लालच हमारे अंदर आ जाता है। और हम तो जानते ही हैं कि गुरुजी महाराज हमारे अंग संग हर पल सहाय होते हैं। तो गुरुजी ने हम मुझसे कहा अभी कल 1 मार्च को कि तूने मुझे पहचाना नहीं गुड़िया। तो मैंने हँसते हुए कहा गुरुजी, कहा मैंने तो आपको फ़ौरन पहचान लिया था कि मेरे गुरुजी महाराज जी आप हैं, और मैंने शुक्राना भी किया था। मगर जो भी है, गुरुजी महाराज के चरणों में अनंतम शुक्राना है प्रभु। जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्ज़ी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी का हाथ थामे रखना बाबा। बहुत कमज़ोर पड़ चुकी हूँ, बहुत कमज़ोर पड़ चुकी हूँ। मुझे हर पल आपके सहारे की ज़रूरत है, हर पल मालिक। मेरी नादानियों को, मेरे किए गए गुनाहों को, अपराधों को, वो चाहे किसी भी जन्म के हों गुरुजी, इस जन्म के मुझे नज़र नहीं आते, इसके लिए मुझे क्षमा करना। पर आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप तो जान ही जान हैं। क्योंकि इतना कष्ट, इतना दुख एक जीवन में लिखा गया है, ये मैं खुद भी हैरान हूँ खुद के लिए। पर जैसा है, जो भी है गुरुपा, बस हाथ थामे रखना। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हालात चाहे जैसे भी हों, बस मेरा हाथ थामे रखना। पार आप ही को लगाना है मालिक। अनंतम शुक्राना है साथ संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करते हुए यहीं विराम करती हूँ। आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। और करण अंकल जी को मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ सत्संग शेयर किया है। मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मालिक उन पे अपनी असीम कृपा बनाए रखें, उन्हें स्वास्थ्य दें, उनके घर परिवार और सारे सभी को ब्लेस करें। साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र के महामंत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना है साथ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।